Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Let's continue our topic figure of speech. In our previous lesson, we learned what is the meaning of figure of speech. Figure of speech can be divided into 4 titles and 10 most important figure of speech. Today, we learn another 10 important figure of speech. Let's continue our lesson. 11th, exclamation. When a strong feeling is expressed, it is called exclamation. जब कोई strong feeling express होती रहेगी, होती होगी, तब क्या होगा? एक्सक्लामेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ हुआ होगा. फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ वन, वी आर गॉन. यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क हमें पता है कि ये क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क. तो एक्सक्लामेशन मार्क तो यहाँ कंपल्सरी रहेगा ही, लेकिन जो फीलिंग होगी वो स्ट्रांगली एक्सप्रेस की गई होगी. ओ टॉक नॉट टू मी. दिस वे व्हेन स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन अगर फीलिंग एक्सप्रेस की गई हो तो वहाँ पे जो एक्सक्लामेशन फिगर ऑफ स्पीच है वह यूज़ होती है. 12th, tautology. When different words of the same meaning are used, it is called tautology. Different words यानी different words यूज़ हुए होंगे लेकिन उनका मीनिंग क्या होता होगा? सेम. यानी हमारे पास 2 डिफरेंट वर्ड होंगे, उनका मीनिंग क्या होता रहेगा? सेम. तो वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? tautology. At some old ancient inn. यहाँ ओल्ड और जो एंशियन है वो 2 डिफरेंट वर्ड है लेकिन दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम है. तो अगर किसी लाइन में 2 डिफरेंट वर्ड दिए गए हों और उनका मीनिंग सेम होता हो तो वहाँ जो टॉटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ हुआ होगा. ओल्ड एंड एंशियंट आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस. 2 डिफरेंट वर्ड जो सेम मीनिंग के हैं उनका यूज़ एम्फेसिस यानी जोर लाने के लिए, पोएटिक इफ़ेक्ट लाने के लिए यूज़ किया होता है. क्वेंट एंड क्यूरियस वार इज़. दोनों का क्यूरियस का मीनिंग हमें पता होता है, वैसा सेम मीनिंग किसका होता है? क्वेंट का होता है. तो यहाँ दोनों का जो डिफरेंट है, वर्ड कैसे हैं? डिफरेंट है लेकिन मीनिंग कैसा है? सेम है. तो यहाँ भी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? टॉटोलॉजी में आप इतना ही याद रखिए स्टूडेंट्स के 2 डिफरेंट वर्ड मीनिंग सेम. टॉटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर. 13 नंबर, हाइपरबोल. When a statement is made emphatic by overstatement or exaggeration is called hyperbole. क्या होता कि स्टेटमेंट कोई बात अगर बोली गई हो एम्फेटिक यानी जोरदार तरीके से, क्यों? ओवर स्टेटमेंट करके या फिर बढ़ा चढ़ा के. एक्सेजरेशन का मीनिंग क्या होता है कि किसी स्टेटमेंट को वह रिप्रेजेंट करता है जो कुछ या तो फिर कोई बात बहुत अच्छी है या तो फिर कोई बात बहुत बुरी है. यानी हाइपरबोल यानी याद रखना चाहिए कि बढ़ा चढ़ा के बोलना. जब हम देखेंगे कि कोई भी ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलता है तो वहाँ हाइपरबोल जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ होता है. 10,000 टाइम्स देयरफॉर. यहाँ ये 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, लेकिन कितने टाइम? 10,000 टाइम्स यानी बढ़ा चढ़ा के बोला है. वॉइस लेस लाउड देन देयर हार्ट्स. वॉइस क्या बोल रहा है कि उनके दिलों की तुलना में जो वॉइस था उसकी कम आवाज़ थी. तो ऐसा तो होता नहीं कि दिलों की आवाज़ ज़्यादा होती है और हमारे वॉइस की आवाज़ कम होती है, लेकिन क्या है कि बढ़ा चढ़ा कर बोला है. तो हाइपरबोल जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है उसमें क्या होगा? बढ़ा चढ़ा के किसी भी बात को रिप्रेजेंट किया गया होगा. 14th फिगर ऑफ स्पीच इज पन. When there is more than one meaning in the same word, it is called pun. क्या बोला है कि more than one meaning, एक मीनिंग से ज़्यादा. किसी एक वर्ड का मीनिंग कितना होगा? एक से ज़्यादा. तो वहाँ क्या यूज़ हुआ होगा? पन. फॉर एग्जाम्पल, रेस्ट
इन द बॉटम ले। यहाँ रेस्ट यानी हमें पता है कि रिलैक्स भी होता है, ओके। दूसरा रेस्ट यानी हमें पता है कि कुछ भी बाकी रह गया हो उसके बारे में भी हम रेस्ट का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये जो रेस्ट वर्ड है उसका यहाँ 2 से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं। तो जब किसी एक वर्ड का मीनिंग एक से क्या ज़्यादा निकलता हो तो वहाँ पन जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ होता है, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स ऑन द लीवर। यहाँ जो लीवर है, ओके, लीवर क्या है, ऑर्गन है। दूसरा यहाँ लीवर 2 मीनिंग में है, मल्टीपल मीनिंग्स में है। कैसे, पहला तो लीवर क्या है, द फिजिकल ऑर्गन, ओके, एंड सेकेंड इज पर्सन हु लिव्स। इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स ऑन द लीवर, ओके। सो स्टूडेंट्स, जब किसी लाइन में किसी एक वर्ड का, ओके, किसी एक वर्ड का मीनिंग क्या होता होगा, एक से ज़्यादा, तो वहाँ पन जो फिगर ऑफ स्पीच है वह यूज़ होती है। 15 नंबर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज irony, when the real meaning is exactly the opposite of that which is literally conveyed, it is called irony. आयरनी का मीनिंग क्या होता है कि जो रियल मीनिंग होता है, ओके, और जो लिटरेरी जो हम पहली बार में पढ़ेंगे उससे डायरेक्टली ऑपोजिट, एग्जैक्टली, ओके, एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दैट विच एज लिटरेरी कन्वे, एक नज़र से देखेंगे उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या होगा, उसका रियल मीनिंग होगा। मीन्स हम पढ़ेंगे वह उसका मीनिंग नहीं, उसका दूसरा मीनिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फो ऑफ कोर्स ही वॉज, यहाँ आयरनिकली स्पीकर जो है वो फेल हो गया जस्टिफाई करने के लिए उसकी एक्शन को। सो उसने सिंपली ऐसे स्टेट कर दिया, डिक्रीज कर दिया कि क्या है कि वो जो है वो उसका क्या है, फो है। लेकिन जो यहाँ बोला गया है कि माई फो ऑफ कोर्स ही वॉज, श्योरली बोला है, ये मीनिंग नहीं होता, कोई भी रीज़न उसके पास नहीं है, इसीलिए वो लास्ट में क्या करता है, अपना जो रीज़न था, अपनी जो बात थी उसको लिटरली कन्वे करने के लिए सिर्फ बोल देता है कि हाँ, माई फो ऑफ कोर्स ही वॉज। हमने जो ये पढ़ा वैसा उसका मीनिंग नहीं होता है। फेटफुल ऑफ कोर्स सी लिव्ड, ओके, जैसे यहाँ भी क्या है कि वह अपनी लाइफ कैसे फेटफुल उसने जी थी, लेकिन ऐसा जो हमने पढ़ा वैसा मीनिंग उसका नहीं होता है। तो आयरनी में स्टूडेंट्स क्या होगा, तो आयरनी में होगा कि हम जो पढ़ेंगे उससे उसका मीनिंग जो है वो टोटली क्या होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। 16 नंबर फिगर ऑफ स्पीच इज क्लाइमेक्स, व्हेन द आइडियाज आर प्रेजेंटेड in an ascending order, it is called climax. Ascending orders means smallest to the largest. Okay, smallest to the largest. यहाँ लार्जेस्ट, ओके। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हमें क्लाइमेक्स में एक छोटी बात होगी, उससे थोड़ी बड़ी, उससे थोड़ी बड़ी, उससे थोड़ी बड़ी, तो छोटे से लार्जेस्ट तक, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में जो थॉट्स होंगे, फीलिंग्स होगी, वो रिप्रेजेंट किया गया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल। सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। अब यहाँ देखो, टीथ, आइज, टेस्ट और उसके बाद क्या, सब कुछ। तो ये छोटी, ये भी छोटी बात, ये भी छोटी बात, यहाँ उससे बड़ी बात, ओके, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस। देखो, रेस्ट आराम, जॉय यानी खुशी और पीस यानी शांति। यहाँ भी स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट तक यानी लार्जेस्ट तक की फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है। तो क्लाइमेक्स में आप लोग क्या याद रखोगे, क्लाइमेक्स में आप याद रखोगे कि असेंडिंग ऑर्डर होता है। कैसा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता है। 17 फिगर ऑफ स्पीच इज
एंटी क्लाइमेक्स। ये ऑपोजिट है क्लाइमेक्स का। व्हेन द आइडियाज आर प्रेजेंटेड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर इट इज़ कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स। यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि वहाँ क्या था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट था, तो यहाँ क्या होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल। फ्लावर, स्नेल, शेल एंड बिट्स ऑफ ग्लास। देखो फ्लावर की बात की है, ओके, तो यानी बड़ा, उसके बाद स्नेल, उसके बाद सेल और उसके बाद बिट्स ऑफ ग्लास। ये बड़े से यहाँ बिट्स ऑफ ग्लास यानी छोटा। द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड थ्रिल अ डे। ग्लोरी क्या होती है, फेमस, ओके, या फिर ख्याति होती है। और यहाँ जो सीलिंग्स है, ओके, वो सीलिंग्स क्या है, एक कॉइन है, करेंसी है और फॉर्मर ब्रिटिश कॉइन है। तो ये बहुत क्या थी, बड़ी बात थी। वहाँ से वो बोलते कि सोल्जर क्यों फाइट्स करते हैं, पहला तो अपने आप को फेमस करने के लिए या फिर ख्याति पाने के लिए, और दूसरा एक दिन में क्या कमाने के लिए, जो पैसे हैं वो कमाने के लिए। तो बड़ी बात से कहाँ आ गए हम, छोटी बात पे आ गए। तो यहाँ कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ, एंटी क्लाइमेक्स। 18 number figure of speech is euphemism. When unpleasant facts are presented in a pleasant form, it is called euphemism. क्या है, unpleasant fact होगा, ओके, अनप्लेजेंट यानी जो खुशी नहीं देता होगा, ओके, ना खुशी देने वाला फैक्ट होगा, फैक्ट्स होगा, उसको प्रेजेंट किया गया होगा कैसे, प्लेजेंट फॉर्म में, उसको हमारे सामने डिस्क्राइब किया गया होगा जैसे कि खुशी हो, तो वहाँ क्या हो जाता है, यूफेमिज्म। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई एम गॉन अवे मीन्स क्या होता है, व्हेन आई एम गॉन होम में तो हम क्या मानेंगे, ओके, कि हाँ वो जाएगा, या फिर जब मैं चला जाता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है, व्हेन आई एम डेड। तो जो मर जाते हैं वो एन अनप्लेजेंट थिंग होती है, और ये जो है कि मैं चला जाता हूँ तो वो क्या है, एक प्लेजेंट थिंग है, ओके। तो प्लेजेंट थिंग से ये जो व्हेन आई एम डेड है, अनप्लेजेंट जो थॉट है, ओके, चीज़ है, उसको प्लेजेंट थिंग थ्रू एक्सप्रेस किया गया। सो यहाँ यूफेमिज्म का यूज़ हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल इज ही हैज़ फेलन एस्लीप, यानी वह सो गया है, मीन्स क्या हुआ, ही इज़ डेड, वह मर चुका है। तो ये भी क्या थी, प्लेजेंट थी बात, उसको जो यहाँ ये जो चीज़ है वो अनप्लेजेंट है, उसको प्लेजेंट थिंग से एक्सप्रेस किया गया, प्रेजेंट किया गया, तो वहाँ क्या होता है, यूफेमिज्म। 19th number figure of speech is onomatopoeia. In this figure of speech, certain words imitate the sounds made by certain objects or actions. इसमें क्या होता है, सो स्टूडेंट्स इसमें होता है कि जो certain यानी कुछ, ओके, ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो साउंड होता है, फॉर एग्जांपल छत है और छत पे अगर पानी की अगर बारिश होती होगी तो पिटर पैटर ऐसा उसका क्या साउंड आएगा, जो पिटर पैटर है, ओके, उसके लिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच, हम पिटर पैटर वर्ड सुनेंगे तो हमें क्या दिमाग में आइडिया आएगा कि यह रेन के लिए, ओके, रेन के लिए यूज़ हुआ है, तो रेन की आवाज़ कैसी है, तो वहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आती है, ओनोमोटोपोइया। सो यहाँ है कि सर्टेन वर्ड्स इमिटेट द साउंड मेड बाय सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और एक्शन। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं और कुछ ऐसी एक्शन है जिनको कुछ वर्ड्स, यानी मैंने बोला अभी पिटर पैटर, ये वर्ड है जो बारिश है, ओके, उसका साउंड वो इमिटेट करती है यानी नकल करती है, तो वहाँ का क्या हुआ, ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ। फॉर एग्जाम्पल, द स्लो रिपीटेड टैप, क्या, द स्लो रिपीटेड टैप, जो टैप है, ओके, तो द साउंड्स ऑफ टैपिंग इज इकोड इन द सिलेबस, ओके, जो टैपिंग का जो साउंड है उसको रिप्रेजेंट कौन सा वर्ड करता है, टैप। द क्विक शार्प
स्क्रैच, द क्विक शार्प स्क्रैच। तो यहाँ जो साउंड है स्क्रैच का वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी खुद से ही वो एक्सप्लेन करता है। जो स्क्रैच यानी हम ऐसे स्क्रैच करेंगे तो ये जो वर्ड सुनते हैं उससे ही वो जो स्क्रैच की जो आवाज़ आती है उसको हम इमिटेट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप लोगों को क्या किसी भी सेंटेंस में आवाज़ देने वाले या फिर आवाज़ के लिए साउंड के लिए जो वर्ड्स मिले तो वहाँ आपको ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है वो आप आइडेंटिफाई करके वहाँ अपना आंसर डाल सकते हो। 20 नंबर इज ट्रांसफर्ड एपिटेट। स्टूडेंट्स, ट्रांसफर्ड मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ओके। एंड एपिटेट मीन्स एडजेक्टिव। क्या? एपिटेट मीन्स एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना। व्हेन एन एपिटेट यानी जब जो एडजेक्टिव है is transferred from its proper word to another that is closely associated with it in the sentence, it is called transferred epithet। क्या बोलते हैं कि जो एपिटेट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके प्रॉपर वर्ड से दूसरे वर्ड के साथ सेंटेंस में, जो उस वर्ड के साथ जो प्रॉपर वर्ड है उसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होगा। तो वहाँ ट्रांसफ़र एपिटेट जो है वो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रैप्चर्ड ईयर ऑफ मैन। यहाँ रैप्चर्ड ईयर ऑफ मैन है तो एडजेक्टिव जो यूज़ हुआ है रैप्चर, ओके, वो मैन से ट्रांसफ़र होके कहाँ चला गया? ईयर के पास, ओके। और ट्रांसफ़र फ्रॉम मैन टू क्वालिफाई ईयर, किसको क्वालिफाई किया? ईयर को। तो ये जो रैप्चर एडजेक्टिव है वो जनरली होता किसके लिए? मैन के लिए, लेकिन वो उस प्लेस से किसके पास चला गया? ईयर के पास, उसने अपना प्लेस ट्रांसफ़र कर लिया। तो यहाँ ट्रांसफ़र एपिटेट फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। सेकंड वन इज़ फ्राउनिंग ब्रो ऑफ मैन, ओके। फ्राउनिंग ब्रोज ऑफ मैन, दो यहाँ जो एडजेक्टिव है कौन सा? फ्राउनिंग, वो ट्रांसफ़र होके, ओके, मैन टू क्वालिफाई ब्रोज, मैन से कहाँ ट्रांसफ़र होके चला गया? ब्रो के पास। लेकिन वो एसोसिएट किससे है? ये मैन प्रॉपर वर्ड है और ये जो ब्रो है वो सेंटेंस में दूसरा एक वर्ड है, उसके साथ ये एपिटेट चला गया और वहाँ ये पोएटिक इफ़ेक्ट देने के लिए यूज़ हुआ, ओके। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ट्रांसफ़र एपिटेट में क्या होता है? एपिटेट का मीनिंग ही आप याद रखो कि एडजेक्टिव होता है, और ट्रांसफ़र का मीनिंग याद रखो कि दूसरी जगह चले जाना। कहाँ चले जाना? जो मेन प्रॉपर वर्ड होता है उससे रिलेटेड दूसरे वर्ड के पास, यानी यहाँ मैन है तो ईयर उससे क्लोजली एसोसिएटेड है, यहाँ मैन है तो यहाँ ब्रोज उससे क्लोजली एसोसिएटेड है, ओके स्टूडेंट्स। सो टुडे हमने क्या किया, और जो 10 मोर इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच थी उनको पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स रिवाइज देम। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन में क्या होता है? ओके, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। देन टोटोलॉजी, टोटोलॉजी में क्या होगा? मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ क्या होगा? डिफरेंट वर्ड्स होंगे, लेकिन उन दोनों का, ये डिफरेंट वर्ड्स होंगे लेकिन उन दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम होगा। हाइपरबोल क्या है? तो बढ़ा चढ़ा के कोई भी बात आप बोल डालो। पन क्या है? तो पन में एक वर्ड का एक से ज़्यादा क्या होगा? मीनिंग होगा। आयरनी क्या है? तो आयरनी में जो बोला गया होगा हमारे सामने, जो उसका लिटरेरी मीनिंग होता उससे ऑपोजिट ही उसका मीनिंग निकलेगा। क्लाइमैक्स में क्या होता है? जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें आइडियाज़ को प्रेजेंट किया जाता है। एंटी क्लाइमैक्स में क्या है? जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें आइडिया को प्रेजेंट किया जाता है। यूफेमिज्म क्या है? तो जो कोई बुरी बात हो उस बुरी बात को, ओके, अच्छी बात के तौर पे ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे अच्छी बात
हो। ओनोमेटोपोइया क्या है कि जो सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस हैं उनके जो साउंड्स हैं उनको कुछ वर्ड्स क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। ओके, जैसे पीटर पैटर, टैपिंग एक्सेट्रा। एंड लास्ट वन इज ट्रांसफ़र एफिटेट। एफिटेट ट्रांसफ़र होके प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर वर्ड से क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड के पास चला जाता है। और ऐसे यहाँ हमने आज 20 यानी टोटल 20 फिगर ऑफ स्पीच क्लियर की। I hope you understand. Thank you.